हे गाइस, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ। एंड कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो और अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हो और काफ़ी बढ़िया कर रहे हो अपनी लाइफ में। और मेरी वीडियोस देख के कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में सीख रहे होंगे या फिर अपना भी एक कुछ विजडम लगा के अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हो तो डोंट वरी गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो भी इम्पॉसिबल है। बस पॉजिटिव माइंडसेट रखना। और पॉजिटिव माइंडसेट रखने का मतलब ये नहीं है कि बस मेडिटेशन करो या फिर पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो। अपने मन से वो सारी चीज़ें करो जो एक्चुअली में करना ज़रूरी है। थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग, थोड़ा सा मन का थिंकिंग, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, तभी वो चीज़ सक्सेस होगी। और पेशेंस गाइस, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल की लाइफ में। पेशेंस ही नहीं है किसी के पास, तो प्लीज़ खुद को इतना भी इम्पल्सिव मत बनाइए। पेशेंस रखिए एंड ज़रूर वो चीज़ कामयाब होगी। तो यस, ज़रा भी देरी ना करते हुए इस वीडियो की तरफ जाते हैं, बिकॉज तभी मैं इसका टॉपिक बताऊँगी। सो यस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। सो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अलग है। ऐसा है कि किसी ने भी इस टॉपिक के बारे में आज तक डीपली बात ही नहीं किया है। ये उन लोगों के लिए है बेसिकली जो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं, या फिर आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना रहेगा कि यार तू तो बहुत ही ज़्यादा भोला इंसान है यार, तुझे तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, या फिर तू बहुत ही ज़्यादा बच्चा है यार, तेरे को समझ ही नहीं आता क्या चीज़ है, तुझे समझ ही नहीं आता कि वो इंसान तेरा बेवकूफ़ बना रहा था। मतलब ऐसे लोगों के लिए ना, जो दिल से इतने ज़्यादा सच्चे होते हैं ना, उनके दिल में कुछ नहीं होता, एकदम साफ़ होते हैं वो। जैसे वो बाहर से होते हैं वैसे ही वो अंदर से होते हैं। भले ही वो अगर बाहर से वो गुस्सा दिखा रहे हो, बट वो दिल के इतने ज़्यादा साफ़ होते हैं ना, उनके लिए वीडियो है। उनके लिए ये वीडियो इसलिए है क्योंकि उनको समझने को बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं लाइफ में। एंड कई बार ये इंसान कटघरे में खड़े हुए पाते हैं, आई मीन ऐसे सिचुएशन में खड़े होते पाते हैं कि जहाँ पे इनकी कोई गलती ही नहीं होती है कभी भी। आई मीन दे आर टू इनोसेंट ना फॉर दिस वर्ल्ड, कि उन्हें न चाहते हुए भी वो इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि भाई इसी ने ऐसा कुछ किया रहेगा। मतलब लोग उन्हें बोलने लग जाएंगे कि यार इसी की शायद गलती रहेगी, इतना भी कोई अच्छा नहीं हो सकता। बट नो गाइज, वो इतना क्या, वो कहीं ज़्यादा प्योर हार्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा। सो इन्हीं लोगों के बारे में आज बात करते हैं। ये ऐसे होते हैं ना कि मतलब इन्हें जैसे इनका बर्थ होता है इस दुनिया में, ये इतने ज़्यादा स्पेशल होंगे कि इनके बर्थ के टाइम पे कुछ ऐसी यूनिक सी चीज़ें होंगी, जैसे कि कुछ ऐसे फेस्टिवल निकल गया या फिर कुछ त्यौहार निकल गया, कुछ ऐसी अलग चीज़ें, तब इनका बर्थ होता है, जितना मैंने जाना है। ये दिल से इतने ज़्यादा साफ़ होते हैं कि इन्हें खुद भी नहीं पता रहता है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है करके। इन्हें नहीं पता रहता, ये बस अपने मज़े में बबली तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं ये। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, इन्हें रियलाइज़ ही नहीं होता है किसी चीज़ का। ये मतलब हाँ, बस इस दुनिया में आ गए तो बस इन्हें बच्चे जैसे होते हैं एकदम। मतलब जो चीज़ें पसंद है वो चीज़ें करेंगे, भले वो चीज़ें दुनिया के लिए ख़राब हो, बट इनको ऐसा नहीं लगता। इनको ऐसा लगता है कि यार मुझे तो ये चीज़ें पसंद है, मैं तो ये करूँगा। पब्लिक में एकदम ही हाथ से खाना खाना, या फिर पब्लिक में ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के अपने दोस्त को बुलाना, ये सारी चीज़ें दुनिया के लिए ऑड होंगी, बट इनके लिए नहीं है। ये कहीं भी किसी भी जगह पे इनको जो चीज़ें लगता है वो चीज़ें करते हैं, जो दुनिया में ऑड होंगी। शायद इंटरव्यू में ये ऐसी कुछ चीज़ें बोल देंगे जिसको सुन के बहुत ज़्यादा फ़नी भी होता है, बट इनको ऐसा रहता है कि यार मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट मैं तो दिल से ही बोलूँगा। तो कभी कभार बहुत ज़्यादा फ़नी हो जाता है, ऐसा लगता है कि यार इसके पास तो कोई दिमाग ही नहीं है, बट इनके पास दिमाग भी होता है। इट्स जस्ट दैट दे आर टू इनोसेंट फॉर दिस वर्ल्ड। वो एक बच्चे के जैसे इस दुनिया में आते हैं और एक अपना प्योर हार्ट लेके, और उन्हें इतना कुछ सहना पड़ता है इस दुनिया में कि भाई लोग उन्हें गंदगी बुलाते हैं, उनके साथ गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं। फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स होते हैं उनके, मतलब इतने ज़्यादा धोखाधड़ी की मतलब पूछो ही मत। ये ऐसे लोग होते हैं ना कि मतलब इनको अगर कोई चीज़ चाहिए रहती है और उसको एक दुनिया अलग नज़रिए से देख रही है या फिर और नज़रिए से देख रही है, तो ये सोचेंगे नहीं उसके बारे में। उन्हें वो चीज़ चाहिए तो वो बेझिझक उस चीज़ में चले जाएंगे। जैसे इस दुनिया के लिए वहाँ पे जाना एक अलग सी चीज़ होगी कि जहाँ पे आम इंसान नहीं जाते या फिर वो सारी चीज़ें नहीं करते जो सब लोग कर रहे हैं। बट इनका एक अलग थिंकिंग होता है कि नहीं, सभी तो सेम ही है, सभी इक्वल है, तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगा जहाँ पे मे बी जाना बुरी चीज़ हो। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें होती है इनके साथ।
बट इन लोगों के लिए मैं आज ये बोलूँगी कि इनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? ये भोले होते हैं बट इनके अंदर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो काइंड हार्टेड प्योर इंसान होगा, ये ऑर्डिनरी से भी अलग होंगे एकदम। मतलब ये बिल्कुल ही इन्हें भी खुद समझ नहीं आता रहेगा। कभी कभी चीज़ें ऐसी बोल जाते हैं एक्सट्रीम कि बाद में लोग ये सोचते कि यार इसने ये चीज़ कैसे कर दी करके, मतलब ये कैसे सोच सकता है, ये हमने तो इसको कुछ समझा ही नहीं था। तो दैट्स हाउ इट इज़। तो इनके लिए मैंने बहुत ही बारीकी से नोटिस करा है और तब जाके मैंने कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ। ये बुरे नहीं होते हैं, ये बुरे बिल्कुल नहीं होते। इन्हें समाज दुनिया बुरा बना देती है। इनकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है जो फ्लॉज होते हैं इनके, वो चीज़ें इन्हें भी नहीं पता रहती है कि इसी ट्रॉमा से आई रहती है, जब किसी ने इन्हें धोखा दिया रहता है या फिर इनके साथ बिट्रेयल किया रहता है या फिर बहुत ऐसी कुछ चीज़ें, हार्ट ब्रेकिंग चीज़ें, जिस वजह से ये चीज़ें आती है। ये भोले इंसान, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ भी रहेंगे, ठीक है। मतलब खामियां बोलो आप, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ रहेंगे, ठीक है। ये इम्पल्सिव चीज़ें करना शुरू कर देंगे कि भाई इन्हें समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। वो भी एंगर तब होता है, ये बचपन से तो एंग्री नहीं होते, बट एक टाइम के बाद जब इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स होते हैं, धोखा होते हैं, तो वो चीज़ें एंगर में कन्वर्ट हो जाती है कि ये किसी को बोल नहीं पाते, समझा नहीं पाते। सेकेंड चीज़ ये कि ये किसी को इतना ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मतलब कुछ भी चीज़ें बताने जाएंगे, वो चीज़ कुछ और ही कोई सुन लेगा, कुछ और ही समझ लेगा और फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। थर्ड चीज़ ये कि इन्हें मतलब किसी भी सिचुएशन में ना, ये खुद ही ऐसी कुछ चीज़ें कर लेंगे कि खुद ही उस चीज़ में फंस जाएंगे। इन्हें समझ में ही नहीं आएगा। लोगों को लगता है कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा शातिर है, या तो फिर ये भोला बनने का नाटक कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा शाना है। बट ऐसा नहीं होता है। वो एक्चुअली में इनोसेंट होते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता कि वे किस चीज़ में कैसी तरह रिएक्ट करें। इनके पास वो दुनिया वाली इमेज नहीं है ना जो बाकी लोगों के पास है। इनके पास वो सारी इमेज नहीं है। ये तो बस जो ऑथेंटिक तरीके से इन्हें लगता है वो चीज़ें करते हैं। अगर इन्हें गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करेंगे, अगर इन्हें रोना आ रहा है सबके सामने तो ये रोएंगे, अगर इन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या चीज़ें चल रही है तो यहाँ से वहाँ से उठ के चले जाएंगे। भले ये बीच लेक्चर में हो या फिर किसी प्रिंसिपल चिल्ला रही हो तो उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे और फिर बोलेंगे कि नहीं आई डोंट केयर करके। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये चीज़ बोलूँगी कि कई बार रूड हो जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। बिकॉज भाई हमें क्या सिखाया गया, भाई जो तुम्हारे इमोशंस है वो चीज़ें तुम बोलो, ठीक है। जो जब होता है इतने ज़्यादा ये ऑनेस्ट होते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते। तो इन्हें जैसे जब भी फील होता है, अगर इन्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोलेंगे, अगर बुरा लग रहा है तो बुरा बोलेंगे, अगर ख़राब लग रहा है तो ख़राब बोलेंगे। तो वैसे इनका ऑथेंटिक नेचर होता है जो कभी किसी को समझ नहीं आता। कभी लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत ही अच्छे है, कभी किसी को लगता है कि यार ये तो बहुत ही बुरा इंसान है, इसने ऐसे कैसे बोल दिया करके मुझे। बट ये दुनिया कैसे चलती है ना, ओबे करती है ना बहुत सारे लोगों को कि ऐसे चलो। एक अच्छा इंसान वो है जो अच्छी तरीके से बात करे, अच्छी तरह से रहे, अच्छी तरह से सोचे, वो गुस्सा तो ना के बराबर करे। ऐसा नहीं होता है भाई। अच्छे इंसान को इस दुनिया में लोग जीने नहीं देंगे। तो जब जीने नहीं देते तो वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ आ जाते हैं या फिर इम्पल्सिवनेस आ जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि भाई क्या करे, क्या बोले, कैसे बोले, कुछ समझ नहीं आता और वो खुद बुरे बन जाते हैं। अच्छे लोगों की ये औकात है इस दुनिया में। तो दैट्स हाउ दे आर लाइक वेरी इनोसेंट। उन्हें चीज़ें भी कभी कभी समझ नहीं आती कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बोलना है। तो ये कुछ कुछ फ्लॉज होते हैं जिसको दुनिया ऐसा बता देगी ना कि भाई इन्होंने तो पता नहीं क्या ही पाप वाप कर दिया हो, इस तरीके से। फोर्थ चीज़ें ये बोलूँगी कि इन्हें कभी कभी कुछ चीज़ें सच में समझ में नहीं आती है कि भाई ये ऐसा है तो ऐसा क्या। इन्हें तो लोग ही समझ नहीं आती है। ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं सालों साल की जो इनका ही काट रहे होते हैं, इनको ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। इन्हें समझ ही नहीं आती कि भाई क्या बाउंड्रीज़ होती है, कैसे रहना चाहिए। ये लोगों की तरह नहीं चलते ना, इनका दिल जैसे बोलता है ये वैसे चलते हैं। ये लोगों को मौका देते रहते हैं बार बार कि भाई ठीक है दोस्त है तो जाने दो, इसने ये चीज़ किया, एटलीस्ट मेरी सच्चे दिल को तो समझता रहेगा ये। बट नहीं, कोई इन्हें समझ नहीं पाता है। इनका मतलब लोगों का कैसा थिंकिंग है कि भाई एक अच्छा इंसान वो होगा जो भाई ज़रा भी उसके अंदर फ्लॉज नहीं रहेंगे, वो वैसा रहेगा बट मन में बहुत काला रखेगा। मन में बहुत, आजकल के लोगों में मन में बहुत काला रहता है ना, और मुंह पे ऐसा दिखाएंगे कि ओ वी आर सो पोलाइट, हेलो हाउ आर यू, आई एम दिस आई एम दैट। ये इस तरीके से होता है ना, जो एक फेक वर्ल्ड में जिस तरीके से वो हर कोई है हमारे आजू बाजू, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो मुंह पे जैसे रहेंगे ना, दिल के अंदर भी वैसे ही रहेंगे। सो लोगों का ये थिंकिंग है। तो हमारे आजू बाजू के फ्रेंड्स लोग भी वैसे ही हैं। तो फिर उन्हें ऐसा लगता है कि यार इसने अगर इम्पल्सिव तरीके से मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा बोल दिया तो मतलब ये तो बुरा इंसान है करके। बट उनकी अच्छाई तुम भूल रहे हो। उन्होंने तुम्हारे लिए तुम जब दुखी थे, तुम जब दुख में थे, तब तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें करी, तुम वो भूल रहे हो। वो पॉइंट तुम मिस कर रहे हो। क्यों मिस कर रहे हो? क्योंकि तुमने वो चीज़ें कभी नहीं करी।
तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये एक चीज़ करने से ये बुरे हो गए, तो माय डियर फ्रेंड यू नीड टू थिंक ट्वाइस कि तुम कैसे इंसान हो। वो अच्छे इंसान है, ठीक है। अगर उन्हें गुस्सा आ रहा था तो उन्होंने बोल दिया, ठीक है। भले ही उनका तरीका थोड़ा सा, बिकॉज वो दुनिया की तरह नहीं चलते ना, तो इसके लिए उनका कभी कभी तरीका थोड़ा सा गलत हो जाता है, बिकॉज उन्हें नहीं समझ में आता है यार लोग ये तौर तरीके से कैसे जी रहे हैं। हमें तो फ्री स्पिरिटेड जैसे जीना है, हमें जब गुस्सा आता है हमें तभी बोलना है, हमें सोच समझ के नहीं बोलना, हमें सोच समझ के नहीं जीना, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, ऐसे हमको नहीं जीना। तो दिस काइंड ऑफ इनका नेचर होता है जो लोगों को सच में समझ नहीं आता। उन्हें ऐसा कभी कभी लगता है कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है यार, पता नहीं कैसे ही इंसान है, बहुत गुस्से में आके कुछ भी बोल देगा। और कभी तो बहुत ही अच्छा रहता है। देखो, कभी बहुत अच्छा रहता है या कभी बहुत ही गुस्सा करता है, ये चीज़ तो तुम्हें नोटिस ही नहीं करनी चाहिए। तुम्हें क्या नोटिस करनी चाहिए एक इंसान के बारे में, वो ये है कि जब तुम्हारा बुरा वक्त था तो क्या वो इंसान तुम्हारे साथ में था? जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था तब वो इंसान तुम्हारे लिए सिंपैथी देने के लिए तुम्हारे साथ में था, तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने को तुम्हारे साथ में था? जब तुम्हारे घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तब उस इंसान ने तुम्हारी मदद करी थी? जब तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी तब वो इंसान तुम्हारे साथ में था, भले ही वो गुस्सा करने वाला हो या फिर कैसा हो या फिर बिना गुस्से वाला हो, कुछ भी हो। अगर ये सारी चीज़ें होने के बाद भी वो तुम्हारे साथ में था, तुम्हारी मदद कर रहा था किसी भी तरीके से, इमोशनली या फिर फिज़िकली या फिर पैसों के मामले में, तो अगर था तो वो एक ट्रू इंसान है। तुम हर चीज़ के लिए उसे जज नहीं कर सकते इस तरह से। तुम्हें उसकी अच्छी क्वालिटीज़ को पहले देखना चाहिए और उसकी जो बुरी क्वालिटीज़ है उसे बाद में पर्सनली जाके एड्रेस करना चाहिए, ना कि पब्लिकली इंसल्ट करनी चाहिए उसकी। दैट्स हाउ यू ट्रीट, दैट्स हाउ यू वुड बी अ ट्रू फ्रेंड टू हिम। And if you are not doing this, then you are not a true friend, my dear friend. You are not a true friend. You don't deserve him. You don't deserve her. So don't expect same thing from her or him. You should think twice कि तुम वो सारी चीज़ें उसके लिए कर रहे हो जो तुम उससे मांग रहे हो। अगर नहीं तो भूल जाओ उसकी अच्छाई, वो कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे लिए कर रहा है। So that's how you judge people. It's not like that कि अगर इसने तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर लिया यार बहुत ये हमेशा ऐसे ही कर देता है, कुछ तो ऐसे रूड चीज़ें बोल देगा। बट जब तुम्हें ज़रूरत थी, जब तुम भीख मांग रहे थे, जब तुम रो रहे थे, तब किसने तुम्हारे आंसू पोंछे? तब किसने तुम्हारा साथ दिया? तब कौन तुम्हारे साथ में था? वही था ना? वही था कि नहीं था? तो अगर वो थोड़ा गुस्से वाला है या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो आपको उसे प्यार से समझाना चाहिए, ना कि उसके मुंह पे जाके उसकी इंसल्ट करके, 4 लोगों के सामने इंसल्ट करके उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। दैट्स हाउ यू ट्रीट पीपल। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ वैसे ट्रीटमेंट हो तो तुम्हें दूसरों के साथ भी करना चाहिए। लोग क्या करते हैं ना, ऐसे इनोसेंट पीपल जो होते हैं इनके साथ इतना गलत व्यवहार कर देंगे, इतना गलत कर देंगे कि भाई जिसकी कोई हद नहीं है, और उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इंसान उनसे अच्छे से बात करे, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रख के। हर बार कुछ भी झगड़ा होता है तो फिर यही जाए बात करने को, मतलब लोगों का इतना ईगो बड़ा हो जाता है, इतना घमंड हो जाता है। दैट्स व्हेन यू कॉल घमंडी इंसान, ठीक है। तब नहीं कि जब वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाए। तो मेरे साथ ये चीज़ें बहुत बार हुई कि मतलब भाई गलती तुम करो, तुमने सारा चीज़ करा, तुमने गलत गलत चीज़ें बोली और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आके तुमसे सॉरी बोलूँगा या फिर मैं आके वो चीज़ें हर बार मैं ही सॉल्व करूँगा और मैं तुमसे बात करने लग जाऊँगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट, ठीक है माय डियर फ्रेंड। इफ़ यू वांट टू ट्रीट इट लाइक अ फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड, देन यू शुड ऑल्सो ट्रीट समवन एज अ ट्रू फ्रेंड और ट्रू पर्सन। आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो तो आप दूसरों से एक्सपेक्ट मत कीजिए। अपनी जो क्लैरिटी है ना उसको ज़रा क्लियर रखिए कि क्या तुम चाहते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इनको प्रोजेक्ट किया जाता है। जब ये खुद के लिए बोल नहीं पाते तो इनके ऊपर ही पूरा इल्ज़ाम आ जाता है, बिकॉज ये लोगों के तौर तरीक़ों से नहीं चलते। ये फ्री स्पिरिटेड बर्ड होते हैं कि मतलब कभी भी आए कुछ भी बोल दिया, तो मतलब जो चाहिए इनको वो चीज़ें बोल दी, मतलब जो इनको लगता है भाई ये सीधी चीज़ें तो मैं ऐसे ही बोलूँगा, इसमें घुमा के क्यों बोलूँ मैं। तो उनका ऐसा थिंकिंग होता है। दैट्स हाउ प्योर दे आर। उनकी अच्छाई लोग भूल क्यों जाते हैं? बिकॉज लोग उन्हें ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, वो सबको लेट गो कर देते हैं ना कि यार मेरा दोस्त ही तो है, यार इसने इस बार बदतमीज़ी करी तो पर जाने दो यार, मेरा दोस्त है, माफ़ कर देती हूँ, बिना सॉरी किए लोगों को माफ़ कर। इतना बड़ा दिल होता है इनका।
तो लोग फिर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तो तुम तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटी देखो कि इस इंसान ने जब तुम्हें ज़रूरत थी तुम्हारे साथ में था, तुम्हारे लिए आउटिंग प्लान करी, तुम्हारे लिए वो सारी चीज़ें करी जो एक ट्रू ट्रू फ्रेंड करता है। तुम्हारा जब ब्रेकअप हुआ तुम्हारे साथ में था, तुम्हारी मॉम जब बीमार हुई तब वो तुम्हारे साथ में था, और जब जब तुम्हारी बारी आई तो तुमने क्या किया, हाथ खड़े करके सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया। इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ वो अपना सीक्रेट शेयर करे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, तो तुम्हें भी वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। तुम्हें भी उसकी प्रॉब्लम्स अच्छी तरीके से सुननी चाहिए। क्या तुम सुनते हो उसकी बातें? क्या तुम उसके साथ में रहते हो जब उसे गरज थी? नहीं, तुम नहीं थी। तो तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कि वो तुम्हें अपने सारी सीक्रेट्स बता दे और सारी पर्सनल चीज़ें शेयर करे तुम्हारे साथ? जब तुम दोस्ती नहीं निभा सकती तो तुम दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करते हो? सो माई डियर फ्रेंड, the true pure person, whoever is watching this, you are so precious, you are so gem person कि तुम अपनी लाइट कभी भी ऐसे लोगों के आगे डिम मत करना और ऐसे लोगों की वजह से डिम मत करना जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हर्ट करते हैं और जज करते हैं तुम्हारी फ्लॉस को लेकर। कभी ऐसा तो नहीं बोलेंगे यार तुमने अपनी फ्लॉस के ऊपर काम किया, तुमने अपने गुस्से के ऊपर काम किया, तुमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया, तुम्हारे अंदर एक अलग ही मोटिवेशन दिखाई देता है मुझे, सच में कभी ऐसा तो नहीं बोलेंगे तुम्हें। Instead, they will always try to dim your light. तो my dear friend, don't get upset. तुम एक बहुत ही जेम पर्सन हो, तुम वो कोहिनूर का हीरा हो जिसको कोई भी पकड़ नहीं पाया और कोई भी उसको समझ नहीं पाएगा लाइफ में। उसे समझने के लिए ना उतना बड़ा दिल होना चाहिए। उसकी सारी अच्छाइयाँ सब नज़रअंदाज कर देते हैं। That's when they are 100% या बहुत ही ज़्यादा वो फॉल्ट में होते हैं। जब आपकी अच्छाई को नज़रअंदाज कर देना, जब आपने लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें कर दी हो, तब वो आदमी 100% फॉल्ट में होता है और उसे भी समझ नहीं आता कि वो क्या चीज़ें कर रहा है। इस दुनिया में अच्छाई ऐसे गिनी जाती है और जो अच्छाई करता है उसके साथ ऐसा होता है। बिकॉज लोग खोखले होते जा रहे हैं, उन्हें फेक वर्ल्ड में फेक चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लग गया है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो ये दोस्ती है वो ट्रू दोस्ती है, जबकि ये सब भी फेकनेस कर रहे हैं। किसी इंसान को नीचा दिखाना या फिर ग्रुप ऑफ द फ्रेंड्स के साथ मिलके किसी को नीचा दिखाना, उसे कॉर्नर करना, उसी के ऊपर पूरा ब्लेम डाल देना, इसे दोस्ती नहीं बोलते माय डियर फ्रेंड। इसे दोस्ती नहीं बोलते। दोस्ती तो वो निभा रहा था भाई, वो तब साथ में था जब किसी को साथ में रहने की ज़रूरत थी, वो दोस्ती निभा रहा था। तुमने क्या किया? उसे हमेशा जज करने के अलावा तुमने क्या किया? और ये लोग वो होते हैं ना कि इन्हें ठीक से कभी बात भी नहीं करना होता। जब शुरुआत के टाइम पे जब बात कॉलेज में जाने के बाद जब कोई बात करते तो इन्हें बात भी करना नहीं आता, तो लोग इन्हें ठीक से समझ भी नहीं पाते। और इनके अंदर बहुत ज़्यादा मस्ती वाली क्वालिटीज़ भी होते हैं, पार्टिंग करना, घूमना फिरना, मतलब ये फ्री स्पिरिटेड होते हैं भाई। ये मतलब जो चाहिए इनको, जो लगता है वो चीज़ें वो करते हैं। इनसे जो भी जिनको भी ये दोस्त बनाएंगे उनके लिए ऐसा मतलब चीज़ें करेंगे ना, मतलब बिना सोचे समझे, बिना ईगो के, बिना कोई बाउंड्रीज़ के, ये शुरुआत के टाइम पे इतना फ्री हो जाएंगे, इतना सब कुछ करेंगे ना कि बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। बट लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें ग्रांटेड ले लेते हैं और उनके साथ बहुत बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। फिर ये मतलब अपने मज़े में मस्ती में जी रहे होते हैं। और जो अगर लड़कियां जो प्योर रहेगी ना, वो बहुत ज़्यादा बबली नेचर की होगी, मतलब एकदम ही मस्ती वाली रहेगी कि भाई हाँ मुझे तो मेरे दोस्तों के लिए आउटिंग प्लान करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे मतलब उससे ऐसा रहता है कि बस मस्ती करे, एन्जॉय करे, सब खुश रहने चाहिए। और जब जो लोग इसके साथ में होते हैं ना, इनके साथ में होते हैं ना, वो भी बहुत उस टाइम पर मज़ा मस्ती करते हैं, बट वो उस चीज़ से इतना ज़्यादा इफेक्ट होते हैं या फिर इनसिक्योर हो जाते हैं कि यार ये हमेशा इतनी मस्त में कैसे घूमती है, एकदम ये कैसे कर लेती है सारा चीज़, इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी ये खुशी में कैसे रहती है, और एकदम फ्री स्पिरिटेड जैसे करते, कभी भी कुछ भी बोल दिया, इसे तो कोई डर ही नहीं, ऐसा लगता है कि इससे कोई डर ही नहीं है। सो दैट्स हाउ दे आर। तो ऐसा भी होता है, लोग बहुत ही इनसिक्योर हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा जलने लग जाते हैं, फिर इसी चीज़ से जलने लग जाते हैं वही लोग जो इसके साथ में, इसकी प्रेजेंस से बहुत खुश होते हैं। यार ये तो कुछ ज़्यादा ही करिए, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अंदर डार्कनेस होती है, उनके अंदर लाइट कम होती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये तो फेक कर रही है, शायद ये इतनी अच्छी नहीं जितना ये दिखाती है। अरे जब तुम्हें ज़रूरत थी वो लड़की तुम्हारे साथ में थी, वो लड़का या लड़की वो तुम्हारे साथ में था, तुम्हारी मदद कर रहा था लिटरली। तो ये अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ, तुम इनसिक्योर हो रहे हो, तुम जल रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा हो जाएगा, बट तुम्हें जब ज़रूरत थी वो तुम्हारे साथ में था ना। आई डोंट नो व्हाट वर्ल्ड वी आर लिविंग, कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि कौन अच्छा इंसान है, कौन बुरा इंसान है। और जब इन्हें कोई एकदम ही एक्सट्रीम हर्ट करता है ना,
ये उन लोगों की बैंड भी बजाने को कम नहीं करता। मतलब ये लोग, इनसे अगर तुम पंगा लोगे ना तो तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे कि तुमने किससे पंगा लिया था। ये फिर इतना बुरा बन जाएंगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं रहेगा। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल वो अपने हाथों से देंगे कि भाई देख ले, तूने मेरे अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठा लिया, अब मेरी बुराई भी देख तू। दैट्स हाउ दे आर। और ऐसे ही होना चाहिए, जैसे को तैसा। बट फिर भी ये बहुत अच्छे होते हैं, ये बिलो द बेल्ट कभी नहीं जाते। जैसे कि बहुत सारे लोग जाते हैं अपनी सेल्फिश मोटिव को लेकर, बिलो द बेल्ट जाते हैं, गालियाँ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट ये कभी नहीं जाएंगे इतना बिलो द बेल्ट। और अगर गए भी ना तो ज़रूर कुछ ना कुछ इस चीज़ में रीज़न होगा कि भाई कुछ तो ज़्यादा हो रहा था इनके साथ। सो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि डो नॉट डिम योर लाइट, यू आर वेरी स्पेशल माय डियर फ्रेंड। एंड जो भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे जो फ्लॉज है, जो भी तुम्हारे लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें जो इसी दुनिया में आने के बाद बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हो गई है, जैसे थोड़ा बहुत एंगर इशू या फिर चिड़चिड़ करना या फिर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस या फिर रूडनेस, तो उस चीज़ों के ऊपर भी ये काम करने लग जाते हैं। और काम करो, मैं बोलूँगी कि काम करो और थोड़ा सा उस चीज़ को कम करो। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग, इन सारे लोगों से दूर रहिए जो आपकी इज़्ज़त नहीं करते। तभी जाके तुम लाइफ में इन सारी फ्लॉज के ऊपर भी काम कर पाओगे और बहुत चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, सीखोगे और अपने इन फ्लॉज को भी बहुत ही कम कर पाओगे और अपनी उस प्योरिटी को हमेशा बरकरार रखोगे, उसे डिम नहीं होने दोगे। सो डू नॉट डिम योर प्योरिटी, यू आर वेरी स्पेशल, यू आर वेरी जेम ऑफ अ हार्ट एंड आई जस्ट लव यू ऑल because I didn't meet such kind of people and I consider myself that I am that much pure. बट मैंने ऐसे कोई लोग नहीं देखे मेरे लाइफ में जो इतना प्योर हो, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही लोग मेरे लाइफ में आएँ। और मैं यहाँ पे अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। मैं बस वो क्वालिटी बता रही हूँ कि ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें लोग बहुत मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं और शुरुआत के टाइम पे वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते, वो ठीक से बोल नहीं पाते, ना नहीं बोल पाते, बट बाद में जब वो बहुत ग्रो करते हैं और खुद की पावर समझ लेते हैं ना, दैट्स व्हेन वो क्रैक कर लेते हैं सारी चीज़ें। एंड यस, क्या बोलूँ इनको, ये अगर आप में से ऐसा कोई इंसान है ना तो प्लीज़ बिल्कुल भी सैड मत होना, बिकॉज दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल और आप लोग बहुत ही स्पेशल हो इस दुनिया के लिए। एंड आप लोग बिल्कुल भी अपनी लाइट डिम मत होने देना। आप जो कर रहे हो आप करो, आप अपनी एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें सीखोगे। और अगर आपको पता भी नहीं है कि आप इनोसेंट हो, बट जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से अगर आप के साथ कुछ भी चीज़ें हो रही है तो आप समझो कि यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। और अपनी लाइट को कभी डिम मत होने देना, बिकॉज वही आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएगा। तो अपनी एक्सपीरियंस के साथ सीखिए, बहुत धोखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट अपनी लाइट को कभी डिम मत होने देना, ठीक है। अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा महसूस हो कि कोई आपको समझ नहीं रहा तो ये वीडियो आके दोबारा से देखना या फिर मुझसे बात करना, मैं उस चीज़ को आपको सोल्यूशन दूँगी। एंड मैं समझूंगी यार, कोई नहीं समझेगा तो मैं समझूंगी। बट हाँ, अपनी फ्लॉज को ज़्यादा मत कर देना। कभी कभी ये ऐसे हो जाते हैं कि बहुत ही ज़िद्दी होंगे कि भाई नहीं ऐसा ऐसा, थोड़े अपने फ्लॉज के ऊपर भी काम करना ज़रूरी है। बिकॉज इफ़ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, अपने फ्लॉज को ऐसा मत समझो हाँ तुम प्योर हो, बट सबके अंदर कमियां होती है यार, उस चीज़ को भी हमें कम करना आना चाहिए। बहुत ज़िद्दी होती है ये, बहुत ज़िद्दी होती है, नहीं सुनेंगे आपकी बातें। बट यार समटाइम्स के बाद इन्हें खुद ही लगता है कि भाई हाँ अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और मुझे इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है, और फिर वर्क करते हैं। एंड वर्क करो, ठीक है, ज़िद्दी मत बनो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर गाइज एंड आई लव यू।